गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैं राजन कुमार विद्या मंदिर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम अध्याय 6 खत्म कर चुके हैं। अध्याय 7 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्यापार और भूमंडलीकरण के बारे में। जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। फर्स्ट है, विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर सबसे पहले उभर कर आया था। क्या कर रहा है क्वेश्चन, विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले कौन सा शहर उभर कर आया था। अलेक्जेंड्रिया, दिलमुन, मैनचेस्टर और बहरीन। बताइएगा। विश्व व्यापार ये किस शताब्दी में हुआ था। 18वीं शताब्दी में उभर कर आया था। किस शताब्दी में आया था। 18वीं शताब्दी में आया था उभर कर। और कब आया था। 1 जनवरी 1995 को। कब आया था। 1 जनवरी 1995 को। विश्व व्यापार कब आया था। 1 जनवरी 1995 को। शताब्दी पूछेगा तो 18वीं शताब्दी मारेंगे। और इसमें कौन सा शहर पहले आया था, तो अलेक्जेंड्रिया मारेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और पूछेगा, कितने देश आते हैं, तो 164 164 देश आते हैं। विश्व व्यापार में कितने देश आते हैं, 164 164 देश आते हैं। चलिए, इसका क्या आंसर हो गया, अलेक्जेंड्रिया। क्या मारेंगे, अलेक्जेंड्रिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय में आरंभ हुआ था। कह रहा है विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय आरंभ हुआ था। 15वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में, 19वीं में या 20वीं में। बताइए आप लोग, किस शताब्दी में यह उभर कर आया था। किस शताब्दी में आया था। क्या मारेंगे, 18वीं शताब्दी में यह उभर कर आया था हमारे सामने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बाजार का स्वरूप का आधार क्या था। विश्व बाजार का जो स्वरूप का आधार था क्या था। इसमें क्या क्या आयात और निर्यात होता था वो बताइए। इसमें लगभग सभी वस्त्र का, सभी चीज का आयात और निर्यात होता था, लेकिन सबसे पहले आया था उसका नाम यहाँ पे दिया गया है। रेशम उद्योग से, लोहा उद्योग से, कोयला उद्योग से या वस्त्र उद्योग से। बताइएगा आप लोग, सबसे पहले क्या आया था। इसमें वस्त्र उद्योग से स्टार्ट हुआ था ये सबसे पहले। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। 1995, 96, 98, 99। बताइएगा कब हुआ था। क्या मारेंगे, 1995। और डेट पूछेगा पूरा तो क्या मारेंगे, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। कब हुआ था विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। जिनेवा, न्यूयॉर्क, मनीला, वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। किस स्थान पर स्थित है, जिनेवा। कहाँ है, जिनेवा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा। आइए नेक्स्ट। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। विश्वव्यापी जो आर्थिक संकट आया था वह किस वर्ष आया था। क्या मारेंगे, 1914, 1922, 1929 या 27। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। किस वर्ष हुआ था, 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। कब मारेंगे, 1929। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अकाल, भारत में अकाल, अकाल क्या होता है, जब खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलता है, तो क्या होता है, अकाल हो जाता है। वो कब आया था, 1850 से 1920, 1860 से 1920, 1870 से 1920 या 1870 से 1930 तक। बताइए, भारत में अकाल कब पड़ा था। कब पड़ा था, 1850 से 1920 ईस्वी तक। अकाल कब से कब तक पड़ा था, तो क्या मारेंगे, 1850 से 1920। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में केनाल कॉलोनी, भारत में जो है केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई थी। केनाल कॉलोनी को जो किस प्रांत में बनाया गया था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब। बताइए, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाया गया था। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, केनाल कॉलोनी, केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाया गया था, तो क्या मारेंगे, पंजाब। कहाँ मारेंगे, पंजाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी, 1990, 91, 92 या 1993। बताइएगा, भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा कब की गई थी। घोषणा कब की गई थी, 1991 ईस्वी में। कब की गई थी, 1991, 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी।
भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990, 1970, 1960 या 1980? बताइएगा, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? किस दशक में हुई थी? 1990 के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हो गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने दिया था? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद इजाद किसने दिया था? क्रीन्स ने दिया ने, जॉन विलियम या फ्रेडरिक विलियम ने? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने दिया था? किसने दिया था? जॉन विलियम। क्या मारेंगे? जॉन विलियम। किसने दिया था? जॉन विलियम ने दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल अमेरिका ने कब किया था? भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल होगा, पूछेगा, क्वेश्चन कर देगा। भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किस देश ने किया था? तो क्या मारेंगे? अमेरिका। भूमंडलीकरण का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? अमेरिका। अब बताइए कब किया था? 1990, 1991, 92 या 1994? बताइए, भूमंडलीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस देश ने किया था? अमेरिका ने किया था। और कब किया था? 1990 ईस्वी में किया था। कब किया था अमेरिका ने? 1990 ईस्वी में किया था। समझे आप लोग? पूछेगा भूमंडलीकरण शब्द का इस्तेमाल किसने किया था? अमेरिका ने। और कब किया था? तो क्या मारेंगे? 1990। यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? कह रहा है, यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? G8, यूरोपीय इकोनॉमिक्स कम्युनिटी या आसियान, सार्क? बताइए, यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? क्या मारेंगे? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी को समाप्त करने के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी को समाप्त करने के लिए हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना कब की गई थी? 1955, 56, 57, 58? बताइएगा, यूरोपीय कम्युनिटी की स्थापना कब की गई थी? 1957 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1957 ईस्वी में की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सोने का शहर कहा जाता है। बाल्टीमोर को, न्यूयॉर्क को, एल डोरांडो को या न्यू जर्सी को? बताइए, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? किस क्षेत्र को कहा जाता है सोने का शहर? एल डोरांडो को। किसको कहा जाता है? एल डोरांडो को क्या कहा जाता है? सोने का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट, अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? अमेरिका के जो विश्व व्यापार केंद्र था, व्यापार करने का जो केंद्र था, उस पर आतंकवादी जो है हमला कब किया था? 11 सितंबर 2001 को, 11 मई 2002 को, 11 सितंबर 2003 को या 11 अगस्त 2004 को? बताइए, अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर आतंकवादी हमला कब किया गया था? कब हुआ था? 11 सितंबर 2001 ईस्वी को वहाँ पे आतंकवादी जो है हमला आकर के और बोल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? 1918, 19, 20, 21? बताइएगा आप लोग, पेरिस शांति समझौता कब हुआ था? पेरिस शांति समझौता 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। G8 की स्थापना कब हुई थी? G8 की स्थापना कब हुई थी? 1975, 1977, 1978 या 1979? G8 की स्थापना कब हुआ था? बताइएगा आप लोग, G8 की स्थापना कब हुआ था? 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी को G8 की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। G77 की स्थापना कब हुई थी? 1964, 1965, 1966, 1967? इसमें दो क्वेश्चन पूछता है, G8 और G77। G77 कहेगा तो 1964, 1964। और G8 की स्थापना कब हुआ था? 1975। क्या मारेंगे? 1975 G8 की स्थापना, और G77 कहेगा तो 64। दो क्वेश्चन है इसमें से। वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ किया गया था? वृहद मतलब ज्यादा उत्पादन। वृहद मतलब क्या हो गया? ज्यादा से रिलेटेड है। ज्यादा उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ हुआ था? सबसे पहले कहाँ हुआ था? अमेरिका, जर्मनी, रूस या ब्रिटेन? बताइएगा, सबसे ज्यादा उत्पादन किस देश ने आरंभ किया था सबसे पहले?
कौन किया था? अमेरिका। वृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश ने आरंभ किया था? अमेरिका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वृहद उत्पादन की नीति किसने अपनाई थी? रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल, हेनरी फोर्ड, स्टॉलिन। वृहद उत्पादन, ज्यादा उत्पादन की व्यवस्था सबसे पहले किसने अपनाई थी? किसने अपनाई थी? हेनरी फोर्ड ने। किसने अपनाई थी? हेनरी फोर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? प्रथम युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? रूस को, जर्मनी को, अमेरिका को या फ्रांस को? बताइएगा आप लोग। प्रथम विश्व युद्ध के बाद किसको यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया था? किसने किया था? अमेरिका ने किया था। किसने किया था? अमेरिका। एक बात बताइए, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 1945। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध पूछेगा तो 1914 से 1918, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945। इसके बाद तृतीय विश्व युद्ध होने वाला था, जस्ट उससे पहले क्या हो गया? शीत युद्ध आ गया। शीत युद्ध आया 1945 से लेकर के 1945 से 1991, लगभग 1991, 90, 91 था, ये शीत युद्ध आ गया था। शीत युद्ध में दो देश था, एक कौन था? अमेरिका, और एक देश था सोवियत संघ, यूएसएसआर। ये दोनों में शीत युद्ध छिड़ गया था। चलिए, शीत युद्ध के बाद इससे आगे नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्ट प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था? क्या कर रहा है? आर्थिक दुष्ट प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था। सार्क, नाटो, ओपेक या यूरोपीय संघ? बताइएगा। किससे किया था? यूरोपीय संघ के लिए किया गया था। किसके लिए? यूरोपीय संघ के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ से कब तक चला था? जस्ट बताए हैं, 1939 से 1945 तक चला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन सा था? कह रहा है 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन सा है? फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड? बताइएगा। 1923 में विश्व को पूंजी देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश कौन सा था? अमेरिका। कौन सा था? अमेरिका। ये जो है, ये सबको क्या देता था? कर्ज देता था। क्यों? इसके पास ज़्यादा पूंजी था। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना वृद्धि हो चुकी थी? 1820 से 1914 में विश्व व्यापार जो चला था उसमें कितना गुना का वृद्धि हो चुका था? कितना? 15 से 20 गुना, 25 से 40 गुना, या 20 से 40 गुना, या 30 से 50 गुना? बताइएगा। 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना का वृद्धि हो चुका था? कितना गुना का वृद्धि हो चुका था? 25 से 40। लगभग कितना गुना होता? 25 से 40 गुना का वृद्धि हो चुका था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कच्चा कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर, कच्चा कपास का जो निर्यात था, निर्यात आयात होता है, एक निर्यात होता है। आयात मतलब कोई भी चीज लेना, अपने दूसरे देश से अपने देश में लेना, आयात, और एक अपने देश से दूसरे देश को देना क्या होता है? निर्यात कहलाता है। एक 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? 40, 35, 50 या 45? बताइए। कच्चा कपास का निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ गया था? 35% का इसमें वृद्धि हो गया था। जो कच्चा कपास था उसमें 1800 से 1872 के बीच पूछेगा 5% से बढ़कर कितना हो गया था? तो 35 मारेंगे। क्या मारेंगे? 35। लगभग 35% का वृद्धि हो गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा में जो सम्मेलन हुआ था किस वर्ष हुआ था? 1929, 30, 32 या 35? बताइएगा। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1932, 1932 ईस्वी में ओटावा में जो सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 1932। आइए। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? कह रहा है अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन है काला सागर, सेकेंड लाल सागर, थर्ड अरब सागर, फोर्थ है क्या? भूमध्य सागर? बताइएगा। अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है?
किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ है? लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ है। किस सागर मारेंगे? लाल सागर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आयरलैंड में आलू अकाल, आयरलैंड में आलू अकाल कब हुआ था? आलू का अकाल, जो सब्जी का राजा कहा जाता है, आलू को क्या कहा जाता है? सब्जियों का राजा। जो आलू अकाल हुआ था कब से कब तक चला था? 1820 से 1835, 1825 से 1840, 1845 से 1849 या 1850 से 1854 के बीच चला था। बताइएगा आलू अकाल आयरलैंड में कब हुआ था? कब हुआ था? 1845 से 1849 के बीच में हुआ था। कहाँ हुआ था? आयरलैंड। पूछेगा आलू अकाल कहाँ हुआ था? आलू अकाल कहाँ हुआ था? तो आयरलैंड में हुआ था। कब से कब तक? 1845 से 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन। आलू अकाल किस देश में पड़ा था? पूछ लिया, देखिए जस्ट क्वेश्चन पूछा था। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आयरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड और अफगानिस्तान। क्या मारिएगा आप लोग? आलू अकाल कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? आयरलैंड। कब से कब तक? जस्ट बताए हैं, बताइए कब से कब तक? 1845 से कितना? 1849। 1845 से 1849 तक आलू अकाल कहाँ हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। कब से कब तक? 1845 से 1849 तक में हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना, अलेक्जेंड्रिया नगर जो थी उसकी स्थापना किसने की थी? पोरस, सिकंदर, कोलंबस या इनमें से कोई नहीं? बताइए अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? सिकंदर ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर ने की थी। आइए नेक्स्ट। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? वाणिज्य क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति या भौगोलिक क्रांति? बताइए आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? कौन सी थी? क्या थी? औद्योगिक क्रांति। क्या थी? औद्योगिक क्रांति को मारेंगे। आइए नेक्स्ट। 33। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? जो आर्थिक संकट आ गया था उसके कारण यूरोप में जो है कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फ्रांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली या पूंजीवादी शासन प्रणाली? बताइएगा कौन सा हुआ था? 33 नंबर। फ्रांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली आरंभ हुआ था। कौन सा? फ्रांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली आरंभ हो गया था। आइए नेक्स्ट। 35। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? क्या कह रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या लंदन? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था? गुलामी प्रथा जो था का प्रचलन किस देश में हो रहा था? भारत, चीन, अमेरिका, सोवियत संघ? बताइए गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में हो रहा था? किस देश में हो रहा था गुलामी प्रथा का प्रचलन? क्या मारेंगे? अमेरिका। क्या मारेंगे? अमेरिका में गुलामी प्रथा का प्रचलन हो रहा था। आइए नेक्स्ट। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन सा देश था? साम्यवादी गुट का अगुवा कहने का मतलब सबसे आगे उसमें कौन सा देश आता है? भारत, चीन, अमेरिका या सोवियत संघ? साम्यवादी गुट का अगुवा कौन सा देश था? कौन सा देश था? सोवियत संघ मारेंगे। क्या मारेंगे? सोवियत संघ। 37। चटनी, चटनी म्यूजिक किस देश में मशहूर था? जो चटनी म्यूजिक का नाम है, क्या था? चटनी एक म्यूजिक का नाम है। ये किस देश में मशहूर हुआ था, मतलब प्रचलित हुआ था? मॉरिशस, चीन, मियाद और गुयाना, श्रीलंका? चटनी म्यूजिक किस देश में प्रसिद्ध हुआ था? किस देश में हुआ था? जो एक म्यूजिक था इस किस देश में सबसे ज़्यादा उथल पुथल कर गया था, मतलब प्रसिद्ध हो गया था, बहुत ज़्यादा लोग सुनने लगे थे? मियाद और गुयाना में। क्या मारेंगे? मियाद और गुयाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी, बाजार का स्वरूप जो है विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति या चीनी क्रांति? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हो गया था? किस क्रांति के बाद हो गया था? कह रहा है विश्वव्यापी, मतलब पूरा विश्व में प्रचलित हो गया था बाजार का स्वरूप। किस क्रांति के बाद हुआ था? औद्योगिक क्रांति के बाद। क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति के बाद जो है बाजार का स्वरूप पूरा विश्व में प्रचलित हो गया था। आइए नेक्स्ट।
वह देश जिस पर आर्थिक मंदी का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ा था, वह कौन सा देश है जिस पर आर्थिक मंदी मतलब आर्थिक मंदी, इनकम का मंदी किस देश पर बिल्कुल नहीं पड़ा था, कुछ भी नहीं हुआ था। देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखिए, कौन सा नहीं है पूछ रहा है। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, रूस, इसमें से 3 को आर्थिक मंदी का प्रभाव पड़ा था, एक पर नहीं पड़ा था। वह कौन है जो जिस पे नहीं पड़ा था आर्थिक मंदी का प्रभाव, बताइए। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, रूस। क्या होगा, रूस पे नहीं पड़ा था। ये तीनों देश पर, इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी पर पड़ा था, और रूस पे क्या हुआ था, नहीं पड़ा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 4 नंबर रूस। आइए नेक्स्ट। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था। कॉर्न लॉ के द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज को आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी रोक लगा दिया गया था। प्रतिबंध करने का अर्थ रोक लगा दिया गया था। बताइए, गेहूं का, चावल का, मक्का का या दलहन का, किस पर रोक लगाया गया था, कमेंट कीजिए। किस पे किया गया था, मक्का पर रोक लगा दिया गया था। किस पे किया गया था, मक्का पे रोक लगा दिया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी का क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया था। जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में क्या किया दिया गया था, कम कर दिया गया था। लोजाना सम्मेलन, वेटन वुड सम्मेलन, वियना सम्मेलन, ब्रुसेल सम्मेलन। बताइए, जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को किस सम्मेलन में कम कर दिया गया था, किस सम्मेलन में कम कर दिया गया था, ब्रुसेल्स। क्या मारेंगे, ब्रुसेल्स सम्मेलन में जो है इसको क्षतिपूर्ति राशि जो ना था उसको कम करके दिया गया था। नेक्स्ट, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। कह रहा है धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या महात्मा गांधी। बताइए, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, क्या मारेंगे, दादा भाई नौरोजी। क्या मारेंगे, दादा भाई नौरोजी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 44। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है। रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, भारत से, चीन से, रूस से, अमेरिका से। बताइएगा, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, कहां से आरंभ होता है, चीन से। क्या मारेंगे, चीन। और एक क्वेश्चन इसमें, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कहां से हुआ था। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस चीन से ही हुआ था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार सबसे पहले कहां से हुआ था, चीन से हुआ था। आइए नेक्स्ट। पास्ता सिसिली में किसके द्वारा ले गया था। अरबों के द्वारा, भारतीयों द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा या चीनियों के द्वारा। पास्ता सिसिली में किसके द्वारा ले गया था, बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। किसके द्वारा ले गया था, अरबों के द्वारा ले गया था। पास्ता सिसिली में किसके द्वारा ले गया था, अरब के द्वारा। आइए नेक्स्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी, जापान को, चीन को, अमेरिका को, अफगानिस्तान को। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी, किस देश को करती थी, बताइए, कमेंट कीजिए। चीन को। किसको करती थी, चीन को। ईस्ट इंडिया जो कंपनी जो है अफीम का निर्यात किस देश को करती थी, चीन को भेजती थी। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था। कॉर्न लॉ जो है किस देश में पारित किया गया था, बताइए। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था, कहाँ किया गया था, रूस में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, जर्मनी में। कॉर्न लॉ ब्रिटेन में। कॉर्न लॉ में किस अनाज पर प्रतिबंध लगाया गया था, कमेंट कीजिए। कॉर्न लॉ पर किस अनाज पर प्रतिबंध लगाया गया था, क्या था, मक्का, मेज, MEAIZE, मेज पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मक्का पर कॉर्न लॉ के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। किस देश में पारित किया गया था, क्या मारेंगे, ब्रिटेन में पारित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक, दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। हेराल्ड लॉस्की, किन्स, कार्डलिफ, एडम स्मिथ। दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कौन है, दी कॉमर्स ऑफ नेशन, दी कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कार्डलिफ। क्या मारेंगे, कार्डलिफ। नेक्स्ट। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था। न्यू डील पूछेगा, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था, रूजवेल्ट, जॉर्ज वाशिंगटन, केनेडी या इनमें से कोई नहीं। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था, किसने किया था, रूजवेल्ट ने। किसने किया था, रूजवेल्ट। नेक्स्ट। ट्रांसवाल के स्वर्ण खानों तक पहुंचने में किसे सफलता मिली थी। ट्रांसवाल के स्वर्ण खानों तक पहुंचने में किसे सफलता मिली थी, रिडले को, मार्क पोलो को, अल्फ्रेड
क्रस्बी या स्टेनली को। बताइए ट्रांसवाल में स्वर्ण खानों तक पहुंचने में किसको सहायता मिली थी? किसको मिली थी? रिडले, मार्क पोलो, अल्फ्रेड क्रस्बी या स्टेनली को? किसको मिली थी? स्टेनले को मिली थी। किसको मिली थी? स्टेनले को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का कह रहा है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ढाका में, काठमांडू में, नई दिल्ली, इस्लामाबाद। बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? काठमांडू, नेपाल में। सार्क का मुख्यालय क्या मारेंगे? काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 1966, सितंबर 1969, नवंबर 1966 या इनमें से कोई नहीं। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? दिसंबर 1966 में। कब की गई थी? दिसंबर 1966 में। इसका मुख्यालय पूछेगा तो मनीला। कहाँ है? मनीला। एशियाई विकास बैंक, ADB बैंक का दिसंबर 1966 में स्थापना किया गया था। मुख्यालय पूछेगा मनीला, फिलीपींस में जो पड़ता है। आइए नेक्स्ट। ओपेक को वॉइस फॉर द एशियन पैसिफिक इन वर्ल्ड अफेयर किसने कहा था? ओपेक को कह रहा है वॉइस फॉर द एशियन पैसिफिक इन वर्ल्ड अफेयर किसने कहा था? कौन कहा था? डॉक्टर आर मौसलेकर ने, अमर्त्य सेन ने, बॉब हॉक ने या इनमें से कोई नहीं। बताइए ओपेक को वॉइस ऑफ द एशियन पैसिफिक वर्ल्ड अफेयर किसने कहा था? किसने कहा था? बॉब हॉक ने कहा था। किसने कहा था? बॉब हॉक ने कहा था। आइए नेक्स्ट 53 नंबर। बर्लिन सम्मेलन क्या कह रहा है? बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका का बंटवारा कब हुआ था? बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों के द्वारा अफ्रीका का बंटवारा कब हुआ था? 1980 से 81, 82 से 83 या 84 से 85 या 85 से 86। बर्लिन सम्मेलन में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा अफ्रीका का बंटवारा कब किया गया था? कब किया गया था? 1984 से 85 ईस्वी में कर दिया गया था। कब किया गया था? क्या मारेंगे? 1984 से 85। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपेक की स्थापना क्या कर रहा है? ओपेक की स्थापना कब की गई थी? 1955, 1960, 1965 या 1970? ओपेक की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1960 में। कब की गई थी? 1960 में की गई थी। ओपेक की स्थापना कब कर दी गई थी? 1960 में। भारत सदस्य नहीं है। भारत जो है किसका सदस्य नहीं है? दक्षेस का, ओपेक का, G15 का या WTO का? किसका सदस्य नहीं है? भारत किसका सदस्य नहीं है? बताइएगा आप लोग। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत किसका सदस्य नहीं है? ओपेक का। किसका सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य नहीं है। और ओपेक की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? जस्ट बताए हैं 1960, 1960 ईस्वी में। ओपेक की स्थापना कब की गई थी? 1960। अब भारत किसका सदस्य नहीं है तो ओपेक का ही सदस्य भारत नहीं होगा। आइए नेक्स्ट 56। दक्षेस की स्थापना कब की गई थी? 1985, 86, 87 या 88? बताइएगा दक्षेस की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1985 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1985 ईस्वी में की गई थी। आइए नेक्स्ट। बीटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1945, 47, 44 या 52? बीटेन वुड सम्मेलन कब किया गया था? 1944 ईस्वी में। कब किया गया था बीटेन वुड सम्मेलन? 1944 ईस्वी में किया गया था। बीटेन वुड सम्मेलन कब किया गया था? 1944 में। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में जो है किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का जो व्यापार होता था? जो व्यापार होता था एशिया और यूरोप में प्राचीन काल में किस मार्ग से होता था? सूती मार्ग से, रेशम मार्ग से, उत्तर पथ से या दक्षिण पथ से? बताइएगा एशिया और यूरोप का जो मार्ग होता था, आयात और निर्यात होता था, किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग से। किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग से। चलिए आज हमारा यहाँ पे प्रश्न की संख्या पूरा समाप्त हो गया। ठीक, आप लोग इसको क्या कीजिएगा, 1 से 2 बार देखिए अच्छे से, और अच्छा लगे हो तब इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जितना जल्दी शेयर कीजिएगा उससे ज़्यादा और हम वीडियो लेकर के आएंगे। ओके, चलिए आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स।